प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कैसी चल रही है आप लोगों की यूपी पुलिस की तैयारी? एकदम बढ़िया, मस्त। सिलेबस तो सबके खत्म हो गए होंगे, सब लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। इसी बात को हम ध्यान में रख के हम आप लोगों के लिए 10 डेज 10 मॉक टेस्ट की एक सीरीज ला रहे हैं। हर एक मॉक टेस्ट में आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे और 10 में अगर देखा जाए टोटल 250 क्वेश्चन। अब हम ये नहीं कह सकते कि मतलब एग्जैक्ट डिजिट यहीं से आएगी, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकते हैं कि जो भी क्वेश्चन आएगा इनसे मिलता जुलता ही रहेगा, इससे अलग कुछ नहीं रहेगा। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं और एक एक करके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। कर एक परीक्षा में अधिकतम अंकों का 20% प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य छात्र अधिकतम अंकों का 30% प्राप्त करता है, यानी उत्तीर्ण अंक से 20 अंक अधिक है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है? अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। अब जैसे मैं कहूं कि मान लो ये बॉर्डर लाइन है जहां पे हमें पास होना है। एक स्टूडेंट है, उसे 20% टोटल नंबर का मिल रहा है, लेकिन वो बेचारा क्या हो रहा है, 5 अंक से फेल हो जा रहा है। एक दूसरा वही है, उसे टोटल का 30% मिल रहा है। क्या मतलब 30% मिल रहा है? तो आप कहोगे 30% मिल रहा है, तो वो क्या हो रहा है कि जो टोटल है ना उससे 20 अंक ज्यादा मिल रहा है उसे। अब मैं यहां पे आपसे पूछूं कि हमें बताओ कि परसेंट में कितने का डिफरेंस है, तो आप कहोगे 10 का। अब वैल्यू में कितने का डिफरेंस है, तो आप कहोगे 25। मतलब 10% की वैल्यू कितनी हो गई, 25। अब मैं पूछूं 100% की वैल्यू की टोटल कितनी होगी, तो आप कहोगे 250। मतलब जो पेपर है ना वो कितने का, 250 नंबर का। अब किसी एक को ले लो, चाहे पास वाले को ले लो चाहे फेल वाले को। हम फेल वाले को ले लेते हैं। अब उसे क्या हुआ कि 250 का 20% मिला। टोटल नंबर कितना 250, इसका 20% मिला, तो आपको कितना मिला 50। अब 50 मिला ना, लेकिन वह 5 नंबर से फेल हो गया। अगर वो 5 नंबर और पा जाता तो वह क्या हो जाता, पास हो जाता। मतलब पास होने के लिए उसे कितना चाहिए, 55 नंबर चाहिए। कितने में चाहिए, 250 में, आई इंटू 100। अब देखो 50 से काटोगे 5 बार में और 50 से काटोगे 2 बार में, ये 5 से कटेगा 11 बार। टोटल उसे कितना चाहिए, 22% नंबर चाहिए। कितना चाहिए, 22%। तो ऑप्शन कौन सा, ए। तो उसे पास होने के लिए टोटल कितने नंबर चाहिए, 22% चाहिए। बातें क्लियर है, कोई दिक्कत? आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन नंबर 2। कर एक संख्या में 3 अंक है जिनका योग 14 है। मध्य अंक अन्य 2 अंकों के योग के बराबर है। यदि इसके अंकों को उलट दिया जाए तो संख्या में 99 की वृद्धि हो जाती, तो वह संख्या क्या है? अब देखो ऐसे क्वेश्चन को ना ऑप्शन से कैसे उड़ाते हैं समझना मेरी बात ध्यान से। देखो कर 3 अंकों की संख्या, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें 4 अंक है, इसलिए तो पहले हट गए। अब करा कि बीच वाला जो है अंक दोनों के सम के बराबर है, तो देखो 4 3 7 ये भी है, 5 2 7 4 3 7 ये भी बात सही है। अब ये ध्यान दिया देने वाली बात यह है कि यदि अंकों को उलट दिया जाए तो संख्या 99 की क्या हो जाती है, वृद्धि होगी। कितने की होगी, 99 की। अब देखो मेरी बात ध्यान समझना। देखो अगर इनको उल्टे तो ये क्या बनेंगे, तो आप कहोगे 4 7 3 होगा, ये ऑप्शन हो सकता है। इनको अगर आप उल्टोगे तो ये 2 7 5, ये वैल्यू कम हो रही जबकि बढ़ने की बात हो रही, ये नहीं हो सकता। यहां पे अगर आप चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 3 7 4, यहां भी वैल्यू कम हो रही, ये भी नहीं हो सकता। बस ऑप्शन कौन सा, फर्स्ट। खत्म क्वेश्चन, हमें कुछ करना ही नहीं है। बातें क्लियर है, कोई दिक्कत? ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? आगे चलूं, क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं? आगे चलें, अगला क्वेश्चन। कर इसका मूल्य क्या है,
अब करें 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 0.5 अपान में 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5 ब्रैकेट में इंटू 0.5। अब देखो समझो मेरी बात ध्यान से, अगर यहां पे आप नोटिस करो तो अगर इनको डिवाइड करें तो ये क्या हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, वैल्यू कितने 1 अपान में 0.5 आ जाएगा। अब यहां पे नोटिस करो तो ये इससे कट जाएगा, अब ये अपान में क्या बच जाएगा, तो आपको 0.5। अब यहां पे नोटिस करो तो 1 अपान में क्या बचेगा 0.25। अब डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर कितना बनेगा 100, अब 100 बनेगा तो ये नीचे 25, कैंसिल करेंगे कितनी बार, तो आपको 4 बार। तो ऑप्शन कौन सा, ए। खत्म क्वेश्चन, बातें क्लियर है ना, कोई डाउट, आगे चलूं अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4, कर इसका महत्तम समापवर्तक एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अब एचसीएफ के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें, अब अगर एचसीएफ हो तो अगर हम नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसमें हम सबसे छोटी पावर लेते हैं, क्या लेते हैं, सबसे छोटी पावर लेते हैं। अब यहां पे नंबर क्या 2 की पावर 2 है, इसमें 2 की पावर 4 है, तो हमें क्या चाहिए 2 की पावर 2, सब ऑप्शन में दे रखा। अब देखो 3 की पावर 5 है, यहाँ पे 3 की पावर 2, तो हमें क्या चाहिए 3 की पावर 2, सब में दे रखा है। अब लास्ट में देखो 5 की पावर 3 है, यहाँ पे 5 की पावर 1 है, तो ऑप्शन कौन सा, बी। न तो ये न तो ये न तो ये, खत्म क्वेश्चन, क्लियर है ना, कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, आगे चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, कर यदि 851 रुपए को 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 3/4 के अनुपात में 3 भागों में विभाजित किया जाता है तो पहला भाग क्या हो सकता है। अब देखो अब ये क्या 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4, क्लियर, कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर इनका रेशियो निकालना तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहोगे 12। अब अगर 12 आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 6, यहाँ कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे मतलब 3 से 4 बार में ये 8 और ये कटेगा 9, कितना जाएगा 9। तो जो फाइनल रेशियो आया ना और 6:8:9 आ गया, क्लियर है, कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, अब जो भी ऑप्शन होगा ना पहला भाग, तो 6 का मल्टीपल ये तो हो ही नहीं सकता, ये 6 का मल्टीपल हो ही नहीं सकता। अब अगर ऑप्शन फर्स्ट की बात करें तो 6 चौको 24, 5 बचेगा 56, ये भी नहीं हो सकता। अब अगर इसे बी की बात करें तो 6 3 18 और कितना बचेगा 4, 6 7 42, ये ऑप्शन हो सकता। अब देखो ऑप्शन डी भी हो सकता है, 6 6 के 36 और 3 बचेगा और कितना हो जाएगा, ये भी 6 6 36। अब मेरी बात ध्यान से समझना, अगर मैं ऑप्शन डी लेता हूं, ध्यान समझो, तो 6 की वैल्यू ये मतलब 396 होगी, तो 8 इससे बड़ा होगा और 9 इससे बड़ा होगा, और जबकि तीनों का सम ना 851 ही है। अगर इन दोनों का सम देखा जाए तो लगभग 851 पहुंच जाएगा, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ऑप्शन कौन सा, बी। मन करे तो आप चेक करके देख लो। अब सम करोगे तो क्या होगा, तो आप कहोगे 8 6 14, 14 में 9 जोड़ोगे कितना होगा 23। अब नंबर कितना है, तो आप कहोगे 851। अब 851 को 23 से डिवाइड करो, अच्छा से मल्टीप्लाई, देखो अब 23 तिया कितना होगा, तो आप कहोगे 69, कितना बचेगा, तो आप कहोगे बच जाएगा इसमें से 69 और 1 70 16 161। अब 23 सत्ते कितना हो जाएगा 161 7 बार में, अब 7 में मल्टीप्लाई करो, 6 7 42 के 2 और 6 3 18 4 22, तो ऑप्शन कौन सा, बी। क्लियर है, कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है ना, आगे चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 6, कर एक दुकानदार ने 110 संतरे बेचने के बाद दावा किया कि उसे 22 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, यहाँ पे हमें प्रॉफिट की बात करें। देखो अब कह रहा है कि 110 संतरे बेचे, अगर कह रहा है कि 110 संतरे
अगर मान लो कुछ भी प्राइस पे एसपी रही होगी, अब 110 तो खरीदा भी रहा होगा ना, कुछ पैसे देना खरीदने का भी दिया होगा, तो अब माइनस 110 सीपी बराबर प्रॉफिट कितने 22 एसपी के बराबर। क्लियर है, कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत? अब अगर 22 को इधर लाऊं माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 88 88 एसपी बराबर 110 सीपी हो जाएगा। अब यहां से रेशियो निकालो एसपी और सीपी का, तो 110 बटे में 88। अब कैंसिल करूंगा तो 22 से कटेगा 4 बार में, 22 से कटेगा 5। अब 4 का सामान 5 में बिक रहा है, तो प्रॉफिट कितने, एक की कितने पे 4, 1/4 की परसेंटेज वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे 25%। तो उनको पूरे बिजनेस में क्या हो रहा है, 25% का फायदा हो रहा है। क्या हो रहा है, 25% का फायदा हो रहा है। बातें क्लियर है, कोई दिक्कत? आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, कर अव्यक्त का मूल्यांकन करें, मतलब इनकी वैल्यू पूछी जा रही है। अब समझो मेरी बात बहुत ध्यान से। अब आपके सामने एक नंबर दिख रहा है 10,024। अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो 10,024 क्या होता है, तो आप कहोगे 2 की पावर 5 गुणे n अपान में, नहीं 2 की पावर 10, सॉरी 2 की पावर 10 गुणे n अपान में 5 इंटू, यहां पे क्या होगा, तो आप कहोगे 2 की पावर 4n प्लस 2 अपान में, इसे क्या लिख, आप कहोगे 2 की पावर 4n इंटू, इसे क्या लिख सकते, आप कहोगे 2 की पावर 2n माइनस 2। क्लियर है, कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं। अगर ये बातें समझ में आ रही हैं, अब देखना यहां पे, अब यहां पे क्या होगा कि ये देखो 5 से कटेगा 2 बार में कटेगा। अब यहां पे अगर आप नोटिस करो तो ये 2 की पावर 2n इंटू 2 की पावर 4n प्लस 2। अब अगर इनका सम करें अपान में क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4n इंटू 2 की पावर 2n माइनस 2। अब देखो बेस समान, नंबर का आपस में मल्टीप्लाई, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो 4n और 2n कितना हो, 6n, 2 की पावर 6n और प्लस 2 अपान में, यहां भी 2 की पावर 6n और माइनस में 2। अब ये दोनों तो कट जाएंगे। अब 2 की पावर माइनस 2 रेसिप्रोकल होगा तो ऊपर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये भी 2 और तो 2 की पावर पूरा 4 बन जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे 16। वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16। तो ऑप्शन कौन सा, सी। खत्म क्वेश्चन। बातें क्लियर ना, कोई दिक्कत? आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, लेकिन छूट वाले मूल्य पर 8% का बिक्री कर वसूलता है। यदि ग्राहक बिक्री कर सहित 34,020 का भुगतान किया तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। अब समझो मेरी बात, हमें पता नहीं, हमने कहा मान लो दुकानदार अंकित मूल्य मान लो 100 रुपए रहा होगा, अब 10% की छूट दिया तो 90 लिया होगा आपसे। अब छूट देने वाले मूल्य पे आपसे कह रहा कि 8% एक्स्ट्रा चार्ज ले रहा, तो 8% एक्स्ट्रा चार्ज का मतलब कितना, 108% अपान में 100 इक्वल टू कितना हो रहा है, तो आप कहोगे 34,020। क्लियर है, कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं, बातें क्लियर है। अब यहां पे नोटिस करो, अगर इसे सिंप्लीफाई, ये 0 0 से कट जाएगा। अब देखो 9 से कैंसिल कर रहा हूं, तो 9 3 27, कितना बचेगा, तो आप कहोगे 7 70। अब 9 7 63 बचेगा 7 9 8 72। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत? अब यहां पे अगर कैंसिल किया जाए, ध्यान समझना मेरी बात, तो अगर मैं 2 से कैंसिल करूं तो ये कितना बन जाएगा, तो आप कहोगे 59, नहीं 54, सॉरी 54, और 2 से कैंसिल होगा 5 बार, ठीक।
अब यहां पे देखो 7 चौक 28, 7 पचे 35, 2 37, ये इससे कट जाएगा 7 बार, ये जगह 70। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आपको 70 गुणे 100 गुणे 5, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 35,000। तो जो प्राइस है उसकी कितनी, 35,000। तो ऑप्शन कौन सा, डी। तो जो अंकित मूल्य रहा होगा वो कितना रहा होगा, 35,000 रुपए। बातें क्लियर है, कोई दिक्कत, आगे चलो अगला क्वेश्चन देखो। करा ए ने बी को 30,000 रुपए 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दिया। 5 वर्ष बाद बी ने 40,000 रुपए और एक घड़ी वापस कर दी। कह रहा घड़ी का मूल्य क्या हो रहा है। अब कह रहा है कि कोई व्यक्ति 30,000 रुपए लिया है और वह 10% पे लिया है और 5 साल के लिए लिया है। कह रहा 5 साल बाद ना वो 40,000 रुपए भी दे रहा है और एक घड़ी भी दे रहा है। तो कह रहा घड़ी का मूल्य क्या होगा, वो हमसे पूछा जा रहा है कि घड़ी का मूल्य क्या होगा। तो आप बताओ 30,000 रुपए रहा, एक साल में 10% ब्याज सिंपल इंटरेस्ट पे ले तो 5 साल में कितना होगा, 50%। तो 50% की अगर बात करें तो इनका ब्याज ही कितना होगा, तो आपको होगा 15,000। कितना हो जाएगा, 15,000। अब पहले सीपी 30,000 उन्होंने कर्जा लिया था, 15,000 ब्याज, टोटल उन्हें भुगतान कितना करना था, 45,000 रुपए का। उन्हें टोटल भुगतान कितने का करना था, 45,000 का। तो उन्होंने भाई साहब क्या किए कि अब 45,000 तो नहीं थे, तो उन्होंने कहा भैया ये 40,000 रुपए ले लो और ये मेरे पास एक घड़ी वो भी ले लो, आपका हिसाब किताब चुकता। अब उन्होंने कहा ठीक, 40,000 तो पैसे ले लिए, अब घड़ी का मूल्य कितना रहा होगा, 5,000 रुपए। यही आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन कौन सा, सी। क्लियर है, कोई दिक्कत, आगे चलो अगला क्वेश्चन देखो। कह रहे यदि 9 लगातार संख्याओं का औसत 132 है तो पहली और आखिरी संख्या के बीच का अंतर कितना होगा। अब देखो अगर औसत की बात करें तो औसत क्या होता है, मिड नंबर होता है, बीच वाला। अब अगर ये 9 जो 9 अंक है तो जो एवरेज होगा वो बीच में होगा। तो अब यहां पे अगर एवरेज 132 है तो 4 नंबर इधर होंगे, 4 नंबर उधर होंगे। अब 4 नंबर इधर होंगे, 4 नंबर उधर होंगे, तो आप हमें बस ये बताओ तो ये वाला कितना होगा, तो आपका होगा 130, फिर क्या होगा 128, कितना होगा फिर आपका होगा 126, अब फिर कितना होगा तो आपका होगा 124। अगर इधर की बात करूं तो आप कहोगे इधर देखो तो 134, 136, 138 और 140, ये रहा होगा। अब पूछ रहा है कि सबसे छोटे वाले से और सबसे बड़े वाले के बीच का डिफरेंस, तो 124 और 140 की बात करें तो डिफरेंस कितना हो, तो आप कहोगे 140 में से 124 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 16। जो डिफरेंस आएगा वो कितना होगा, 16। ऑप्शन को 16, तो ऑप्शन कौन सा, ए। बातें क्लियर है, कोई दिक्कत। लेकिन आप इतना भी मत करो ना, आप क्या करो देखो, समझो मेरी बात। अब कह रहा है कि अगर 132 है तो 4 नंबर इधर होगा और 4 नंबर इधर होगा। अब एक नंबर में 2 का डिफरेंस 4 में कितना होगा, 8 का। अगर यहां भी कहो 8, अब दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो आप सीधे कर दो 16 का। ये सब करने की कोई जरूरत ही नहीं। बातें क्लियर ना, कोई दिक्कत, आगे चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 11, कर एक पात्र में दो द्रव x और y 5 और 3 के अनुपात में है। जब मिश्रण में से 8 लीटर द्रव निकाल लिया जाता है और पात्र में द्रव y को भर दिया जाता है तो x और y का जो अनुपात है ना 2:3 हो जाता है। प्रारंभ में पात्र में द्रव x की मात्रा हमसे पूछी जा रही है। अब देखो स्टार्टिंग में क्या था, जो रेशियो था ना वो 5:3 का था, तो हम कर मान लो 5x रहा होगा और ये 3y रहा होगा। क्लियर। अब क्या हुआ, द्रव 8 लीटर निकाला, अगर वो मिश्रण है तो जब अगर कोई चीज उसमें निकाली जाएगी दोनों आएगा, दोनों बाहर निकलेंगे। अब अगर 8 लीटर निकला गया तो वह रेशियो किस में निकला होगा, 5 और 3 में। इसका मतलब फर्स्ट वाला 5 निकला और सेकंड वाला 3 लीटर निकला। अब क्या हुआ कि इसकी जगह पे
उन्होंने क्या किया, सेकंड वाले y को 8 लीटर डाल के बराबर उसे भर दिया, बराबर कर दिया। अब करा कि ऐसे करने के बाद जो रेशियो बना ना वह 2/3 का बन गया। कितने का बन गया? 2/3 का। अब यहां पे बताओ तो ये क्या है, 5x माइनस 5, ये क्या हो जाएगा 3y प्लस 5 इक्वल टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा 15 x माइनस कितना हो जाएगा, तो आपका होगा 25 बराबर 6y प्लस 10। अब अगर इधर मैं 6y को इधर लाऊं तो कितना आपका होगा 9x, सॉरी एक सेकेंड, वेरिएबल सेम रखना चाहिए ना, एक मिनट। x ठीक। अब हमने वेरिएबल का ये 5x रहा होगा x वाला और ये 3x रहा होगा y वाला। अब दोनों में से अगर 8 लीटर निकला तो 5 लीटर x वाले में से निकला होगा, 3 लीटर y में से। अब y वाले को हमने 8 लीटर ऐड कर दिया तो अब यहाँ पे जो वैल्यू आई ना, अब क्या होगा 2/3 होगा रेशियो। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 9x बराबर, ये उधर जाएगा तो कितना 35, x बराबर क्या आ जाएगा, तो आपको 35 बटे में 9, 35 बटे में 9। अब यहां पे ध्यान समझना करा कि अब स्टार्टिंग में वो टोटल लिक्विड कितनी थी, तो 8 थी। अगर आप 8 से मल्टीप्लाई भी करोगे तो ये कितना, 8 25 40 और 8 3 के 24 और 24 में 4 जोड़ 28 बटे में ना। अब जो भी ऑप्शन होगा उसके डिनोमिनेटर में 9 आएगा, एक ही है, न तो ये न तो ये न तो खत्म। अब आपको नहीं कर रहे, हम सॉल्व करके देखेंगे, तो आप सॉल्व करना चाहो तो कर लो। एक मिनट, अच्छा एक्स की मात्रा पूछा, सॉरी एक्स की मात्रा पूछा ना, एक्स कितना रहेगा 5 रहा ना। तो अब देखो 5 25, अब 5 3 15, अब 15 में 2 जोड़ेंगे 17 बटे में 9। अब यहां पे देखो आप 9 1 9 कितना बचा, तो आपको यहां पे बच जाएगा 9 7 8 85। अब यहां पे आ जाएगा, हमने कुछ गलती कर दी क्या, 9 1 9 8 85, मिश्रण से 8 लीटर निकाला गया। वाई तो यक्स और वाई के अनुपात 2 और 3 प्रारंभ में पात्र में यक्स द्रव की मात्रा कितनी है। एक सेकंड फिर से देखते हैं। देखो यहाँ पे अब कह रहा है ना कि मतलब एक पात्र में दो द्रव एक्स और वाई है, उनका रेशियो कितना, ये एक्स और वाई का जो रेशियो दे रखा 5:3 दे रखा, ठीक। अब हमने मान लिया कि ये 5 और 3 के रेशियो, अब इनके साथ ये 5a रहा होगा और ये क्या होगा 3a। अब हुआ क्या कि 8 लीटर निकाला गया, अगर 8 लीटर निकाला गया तो एक्स में से भी 8 लीटर निकला, मतलब एक्स में से कुछ मात्रा गई होगी, वाई में से भी कुछ मात्रा। अब जिस रेशियो में ये रहेंगे उसी रेशियो में इनकी मात्रा निकलेगी की। तो अब क्या हो जाएगा, यहां से निकला कितना 5 और यहां पे कितना निकला 3। अब हुआ क्या कि अब जितनी मात्रा टोटल निकली उतना बी ऐड कर दिया गया, अब बी ऐड किया गया तो 8 हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 2/3 जो नया रेशियो बना वो क्या है एक्स वाई का। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या था, आप कहोगे 15a माइनस 15 बराबर, अब यहां पे आ जाएगा कितना, तो आप कहोगे ये 6
ए, अब यहाँ पे क्या ये प्लस का ये हो जाएगा प्लस का 15, ठीक। अब ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, अगर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9a, ये उधर जाएगा 30, तो a बराबर कितना है, तो आप कहोगे 10/3। a बराबर कितना है 10/3। अब हमसे पूछा जा रहा है कि मतलब x की वैल्यू आप बताओ, x कितना रहा, x स्टार्टिंग में कितना रहा 5, तो 10/3 गुणे 5 आ गया कितना 50/3। अब इसे अगर डिवाइड करूं तो कितना हो जाएगा, तो आपका 16×3 = 48, 16 सही 2/3 है कोई ऑप्शन, 16 सही 2/3। 9a बराबर 30, 10/3, एक्स पूछा ना 16 सही 2/3, ये यहाँ पे से 16 सही आप 2/3 बना। बातें क्लियर है, कोई दिक्कत, ऑप्शन कौन सा सी, क्लियर है, कोई दिक्कत, आगे चलो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, कर एक समूह की औसत आयु में 4 वर्ष की वृद्धि हो जाती है जब 32 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति को 56 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति से बदल दिया जाए तो समूह में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहां पे देखो कह रहा है कि 4 वर्ष की वृद्धि है, अब कब हो रही, जब 32 साल का कोई आदमी है वह उसकी जगह पर कोई 56 साल का आ जाता है, तो इसमें क्या कह रहा है कि 4 साल की वृद्धि हो जाती है। अब टोटल वृद्धि कितनी हो रही है, तो आप कहोगे टोटल वृद्धि 24 हो रही है। अब कितनी हो रही है 24, और कह रहा कि हर पे 4 की हो, अगर टोटल 24 हो रही है और एक पे 4 की हो रही है तो आप हमें बताओ कि टोटल कितने लोग हैं, तो आप कहोगे 6 4 से डिवाइड में टोटल कितने रहेंगे, 6 लोग रहे होंगे, टोटल उसमें कितने रहेंगे 6 लोग रहे होंगे, जबकि तभी तो 24 वृद्धि हुई, तभी तो एक पे 4 हुई है, क्लियर है ना। बात समझ में आ रही है नहीं, आगे चलो अगला क्वेश्चन दो। क्वेश्चन नंबर 13, एक व्यक्ति यात्रा पर निकलते समय पहले 120 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से और अगले 120 किलोमीटर दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, इस यात्रा की औसत गति क्या। अच्छा अब बताओ 120 किलोमीटर जा रहा हूं, अब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से, तो टाइम कितना लगा, तो आप कहोगे 2। अब दोबारा 120 जा रहा है, अब किस स्पीड से, तो आप कहोगे 80, तो टाइम कितना लगा, तो आप कहोगे 1.5 घंटे 1.5। तो टोटल टाइम कितना लगा, तो आप कहोगे 3.5 घंटे। और टोटल दूरी कितना उन्होंने कवर की, तो आप कहोगे 240, 240। अगर 240 है, यहां से दशमलव हटाओ 0 कर दो, अब इसे काट लो, अब इसे करेंगे 5 से काटेंगे 7 बार में, 5 से काटेगा 5 5 चौके 20, 8 बचेगा, 5 सॉरी 4, 5/40 ये 0। अब 7 से काटेंगे 7 कितना हो जाएगा, 7 छक 42, 6 से कोई ऑप्शन है 2, 7 छक 42 कितना बचा, तो आप कहोगे 6 60, 7/56 68 दशमलव समथिंग आएगा, ऑप्शन कौन सा बी। बातें क्लियर है, कोई दिक्कत, आगे चलूं अगला क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, कर एक्स और वाई एक काम को क्रमशः 12 और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, उन्होंने साथ मिलकर काम करना शुरू किया लेकिन 4 दिनों के बाद वाई को जाना पड़ा और यक्स ने अकेले शेष काम को पूरा किया, पूरा काम करने में पूरा काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो देखो अगर मान लो ये यक्स है, ये 12 दिन में कर सकता है, वाई 18 दिन में कर सकता है। अब बताओ कि टोटल काम देख ले तो हम क्या एलसीएम ले लेते हैं, अगर इनकी इफिशियंसी निकालनी हो तो हम क्या ले लेंगे एलसीएम, तो 12 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 12 और 18 का एलसीएम 36। अब यहां से देखो एक्स की इफिशियंसी कितनी आ गई, आप कहोगे 3 और वाई की कितनी आ गई 2, क्लियर है। अब हुआ क्या
कि दोनों 4 दिन तक साथ काम किए। अगर दोनों मिलके एक दिन में काम करें तो कितना होगा 5। 4 दिन साथ काम किया कितना हो जाएगा 5 चौके 20। 20 काम हो चुका। टोटल काम कितना हमारा 36। 20 हो चुका। अब बचा काम कितना तो आप कहोगे 16। कितना काम बचा 16। अब यह 16 काम किससे करवाना हमें y से, क्योंकि x क्या गया चला गया। अच्छा y को जाना पड़ा, y चला गया तो अब x से करवाना। तो x एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 16 काम करने में कितना टाइम लगेगा तो 16 को 3 से डिवाइड कर तो आप कहोगे कि यहाँ पे 5 3 15 5 सही 1/3 5 सही 1/3। अब कर पूरा काम, टोटल काम खत्म होने में कितना समय लगा तो आप अगर टोटल काम की बात करोगे तो आप ये बताओ यहाँ कर 4 कितने दिन 4 दिन तो साथ में यहाँ काम किया। अब प्लस 5 सही 1/3 यहाँ पे काम हुआ। तो आप यहाँ पे देखो टोटल कितना आ गया तो आप कहोगे 4 अब प्लस ये हो जाएगा 16/3 अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 बन जाएगा तो ये हो जाएगा 28/3। मतलब टोटल काम क्या होगा 28/3 दिन में पूरा होगा। या यूं कर लो तो आप नहीं तो डिवाइड करो तो 9 3 27 अब 9 सही 1/3। ऑप्शन कौन सा तो आप कहोगे डी 28/3 दिन में क्या होगा कंप्लीट होगा। बातें क्लियर है कोई दिक्कत आगे चलूं अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 15 है कर 2500 रुपए की राशि 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज दर से ब्याज कितना होगा यदि अगले वर्ष के लिए ब्याज दर क्रमशः 4% और 5%। अच्छा यहाँ पे अमाउंट पूछ रहा है देखो। अब प्रिंसिपल कितना है तो आप कहोगे 25,000। पहले साल 4% बढ़ा तो कितना होगा 104 बटे में 100। दूसरे साल क्या होगा तो आप कहोगे 105 बटे में 100। क्लियर कोई दिक्कत। आप यहां पे अगर नोटिस करो ना तो यहां पे देखो 105 है। 105 का मतलब था 5 गुणे 3 गुणे 7। अब इसमें एक नंबर 7 है जो भी ऑप्शन होगा ना वह 7 का मल्टीपल होगा। क्या ये हो सकता है नहीं। ये देखो 7 त्रिक 21 बचेगा कितना तो आप कहोगे 5 68 ये भी नहीं हो सकता। अब ये देखो 7 त्रिक 21 कितना बचा तो 21 6 बचा ना 7 नंबर। अब ऑप्शन ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब दूसरी बात वह 3 का भी मल्टीपल हो सकता होगा। क्या ये 3 का मल्टीपल है नहीं एक ही ऑप्शन डी खत्म। क्लियर है कोई दिक्कत आगे चलूं अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 16 है कर एक पाइप एक पानी की टंकी को 36 मिनट में भर सकता है। दूसरा पाइप इसे 48 मिनट में भर सकता है जबकि तीसरा पाइप 18 मिनट में खाली कर सकता है। पहले दो पाइपों को शुरू करने में 16 मिनट तक खुला रखा जाता है तो फिर तीसरे पाइप को भी खोल दिया जाता है तो टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा। देखो अब ये पाइप ए है दूसरा बी है तीसरा सी है। पहला इसे 36 मिनट में भर सकता है दूसरा इसे 48 मिनट में भर सकता है और तीसरा इसे 18 मिनट में खाली कर सकता है। पहले एलसीएम निकालो इनकी इफिशियंसी पता चल जाएगी। अब एलसीएम कितना होगा तो आप कहोगे 48 3 144 एलसीएम कितना 144 हो जाएगा। अब अगर इनकी इफिशियंसी चेक किया जाए तो 36 मतलब 1 घंटे में 4 यूनिट भरेंगे ये 1 घंटे में 3 यूनिट भरेंगे और ये 1 घंटे में 8 यूनिट खाली करेगा। क्या करेगा 8 यूनिट खाली करेगा। अब सोचो मेरी बात कि 16 मिनट ये दोनों पहले खुल चुके थे ए और बी तो 1 मिनट दोनों मिलके साथ में भरेंगे तो कितना 7 यूनिट। आज 16 मिनट पहले तो 16 सत्ते कितना 112 यूनिट तो पहले से ही पानी उसमें भरा हुआ है। 112 यूनिट पहले से पानी भरा हुआ है। अब करा उसके बाद तीनों साथ में खोले जाते हैं। अब तीनों साथ में खोले जाएंगे तो ये लोग 7 यूनिट भरेंगे ये 8 यूनिट खाली करेगा। अब 7 यूनिट ये भर रहे हैं और ये 8 यूनिट खाली करेगा। ये 8 यूनिट खाली करेगा तो 8 यूनिट का मतलब 7 तो जो भर रहे हैं वो तो तुरंत ही खाली कर देगा। 1 यूनिट जो पहले से एक्स्ट्रा भरा हुआ वो खाली हो रहा है। तो अगर 1 मिनट में 1 यूनिट खाली हो रहा है तो 112 यूनिट खाली करने में कितना टाइम लगेगा तो आपको 112 मिनट वो 112 मिनट में पूरी टंकी खाली हो जाएगी। क्लियर है ना
कोई दिक्कत? आगे चलूं, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17। करम मनन ने एक व्यवसाय में 76,000 रुपए का निवेश किया। कुछ महीनों बाद विवेक 57,000 रुपए के साथ इसके साथ जुड़ गया। वर्ष के अंत में कुल लाभ को दोनों के बीच में 2:1 के अनुपात में विभाजित किया। विवेक कितने महीनों बाद व्यवसाय में शामिल हुआ? अच्छा, अब कह रहा है कि वो 76,000 रुपए मनन स्टार्ट करता है बिना, अब 12 महीने तक रहा होगा, 1 साल की बात कर रहा है, ये तो स्टार्टिंग किया। अब कुछ महीने बाद क्या विवेक आता, वो 57,000 रुपए लेके। अब हमें पता ना, हमने कहा 1:7 रहा होगा, तो जब प्रॉफिट का बंटवारा हुआ ना, तो प्रॉफिट जिस रेशियो में आपका अमाउंट होगा उसी रेशियो में आपकी प्रॉफिट बटेगी। तो अब कह रहा 2 और 1, मतलब ये जो अमाउंट बना 1 साल में 2 और 1 के रेशियो में बना। अब यहां पे देखो, अगर यहां पे नोटिस करो तो देखो ये 3 जीरो यहां से कट गया। अब 19 चौक 76, 19 तिया 57। अब देखो ये 4 से कटा 2 बार में, नहीं 2 से कटा 4 2 बार में, और 3 से कटा ये 4 बार। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 8। मतलब वो 8 साल साथ में रहा है, काम किया है। तो कितने दिन बाद आया होगा? तो पूरे साल में तो 12 महीने होते हैं, तो 8 महीने साथ में काम किया, तो कितने महीने बाद आया होगा? 4 महीने। 4 महीने बाद वो आया होगा बिजनेस में। बातें क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे चलूं, अगला क्वेश्चन देखो। करा एक वर्ग की भुजा में 20% और दूसरी भुजा में 30% की वृद्धि बढ़ा दी जाती है। इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत अधिक है? अब कोई वर्ग है, उसकी साइड बढ़ा के उसे आयत बना दिया जा रहा है। अब बताओ कि 20% की मैं पूछूं आपसे फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, तो आपको 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है। मतलब उसकी साइड पहले 5, अब बढ़ा कितनी होगी? 6। अब मैं कहूं 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे 3/10। मतलब 10 थी, अब बढ़ा के कितनी करके? 13। अब इनका मल्टीप्लाई करो, तो अब यहां देखो ये कितना? 50। ये कितना होगा? 13 छक कितना होगा? तो आप कहोगे 78। अब 50 पे 78, तो 100 पे कितना होगा? तो आप कहोगे 100 पे हो जाएगा कितना? 156। तो अब बताओ, पहले 100 थी, अब कितनी हो गई? 156। बढ़ी कितनी? 56। अब 100 पे जितनी कोई चीज बढ़ती वही परसेंट होती, तो कितने परसेंट बढ़े? 56%। बातें क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो। करा केंद्र ए और बी वाले दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेमी और 4 सेमी है। यदि ये वृत्त बाहरी रूप से ए स्पर्श करते तो व्यास ए बी वाले वृत्त का क्षेत्रफल। अच्छा, दो हमारे पास सर्कल है, दो सर्कल है, एक ये है और दूसरा ये है। अब ये दोनों बाहर से एक दूसरे को टच करते हैं। अब टच करते हैं, ध्यान समझना, अगर ये बाहर से टच करते हैं, अब एक की रेडियस 4 है, दूसरे की 8 है। अब कह रहा है कि अब एक सर्कल बन रहा है, वह पूरे, अब ये इस डायमीटर पे सर्कल बन रहा है। अब पूछ रहा है कि इस सर्कल का हमें क्या क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो बताओ, अगर दोनों के सेंटर को टच कर रहा है तो टोटल डायमीटर कितना होगा? तो आप कहोगे टोटल डायमीटर तो 12 होगा, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे 6। अब एरिया पूछे तो एरिया क्या होता? पाई आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू कितनी है? 6, तो कितना होगा? 36 पाई। ऑप्शन कौन सा? डी, 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। बातें क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे चलो, अगला क्वेश्चन। कर एक घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई 50√3 है, तो कर घन का आयतन बताओ। अब ये अगर ये देखो डायगोनल की बात है, डायगोनल क्या होता है? तो आप कहोगे √3a। अगर वो क्यूब में रखा गया है तो कितना था? 50√3। अब देखो √3 से √3 कट गया, तो a बराबर कितना आ जाएगा? 50। अगर वॉल्यूम की बात करेगा तो a का क्यू, तो 50 का क्यू हो जाएगा 50 गुणे 50 गुणे 50, कितना? 125, 3 बार 0।
ऑप्शन कौन सा? सी। क्लियर है, कोई दिक्कत? आगे चलो अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 21 है। कर एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाते हैं। जय ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और -12 अंक प्राप्त किए। हालांकि उसने 4 सही उत्तर दिए, उसने कितने गलत दिए थे ये हमें पता करना कि गलत उसने कितने दिए। अब यहां पे देखो, अब कह रहा कि 5 अंक प्रत्येक गलत पे, सही पे 5 मिलते हैं। अब 4 सही किया था तो 4 पे 5 ये मिल गया, माइनस गलत हमें पता नहीं, अब उस पे 2 नंबर कट गए उसके। अब कुल काट पीट के उसे मिला कितना? 12, यही मिला। अब ये देखो 20 -2x बराबर कितना? माइनस का 12। तो -2x बराबर क्या हो जाएगा? ये उधर जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा? 32। माइनस से माइनस कट गया। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आपको 16। तो भाई साहब कितने गलत क्वेश्चन किए थे? 16। ऑप्शन कौन सा? सी। बातें क्लियर है, कोई दिक्कत? आगे चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब करक 4 पक्षी ए बी सी डी एक जंगल की परिधि के साथ साथ उड़ते हैं। वे एक चक्कर क्रमशः 27 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, 60 मिनट में पूरा कर सकते हैं। चूंकि वह एक साथ उड़ान भरना शुरू करते हैं तो आरंभिक स्थान पर कब घंटों में फिर मिलेंगे? तो यहाँ ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम। तो यहां देखो 27, 30, 45 और 60 का एलसीएम निकालना। क्या निकालना? एलसीएम निकालना। तो आप क्या करोगे? एक एक का एलसीएम। हम ऐसे नहीं करेंगे, हम जो सबसे बड़ा उसी को एलसीएम मान लो, 60। अब देखो 60 में एक 3 है, यहां 45 में 2 3 है, तो आप यहां पे एक 3 और चाहिए, मल्टीप्लाई कर लो। 30 60 में आ जाए खत्म। अब 27 में देखो यहां 2 3 है, 27 में 3 3 है, तो एक 3 और ले लो। मल्टीप्लाई करो तो आप कहोगे 60 तिया 120, मतलब 360 मिनट हो गए। लेकिन हमसे घंटे में पूछ रहा, तो घंटे में करने के लिए भैया आपको 60 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये काट दो, कितना जाएगा? 9 घंटे बाद वो आपस में मिलेंगे। तो ऑप्शन कौन सा? डी। क्लियर है, कोई दिक्कत? आगे चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन नंबर 23 है। कर एक पार्किंग स्थल में 2 प्रकार के वाहन है, 2 पहिया और 4 पहिया। पार्किंग स्थल में वाहनों की कुल संख्या 200 है। यदि वाहनों के पहियों की कुल संख्या 480 है तो पार्किंग स्थल में 4 पहिया वाहनों की कुल संख्या ज्ञात करो। अब हमें बताओ एक बात, टोटल वाहन कितने हैं? 200। अब अगर 2 पहिया होंगे तो उसमें 2 पहिया वाहन होंगे तो उसमें 2 पहिया होंगे, 4 पहिया वाहन होंगे तो 4 पहिया। अगर मैं कहता हूं सब 4 पहिया होते तो टायरों की संख्या 800 होनी चाहिए थी। कितनी होनी चाहिए? 800 होनी चाहिए थी। लेकिन है कितनी? 580। तो टायर कितने कम है? तो आप कहोगे 220। 220 कम है। अब 220 कम है कब? जबकि इसमें कुछ 2 पहिया, इसी वजह से ना। अब हमें बताओ कि अगर 220 कम है तो मतलब एक वाहन पे 2 टायर कम होंगे, 2 पहिया होंगे। तो अगर मैं इसमें 2 से डिवाइड कर दूं तो कितना? आपको 110। कितने? 110। कितने होंगे? 110। तो ऑप्शन कौन सा? डी। तो जो 4 पहिया वाहन कितनी होंगी? अब 110 देखो, अगर 110 में 4 का ये 440 हो गए और 90 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना? 180। ऐड करो, देखो ये 0 8 4 12 और 4 1 5, 620 आ रहा है। ये क्या हो गया? एक सेकंड, एक सेकंड, ये नहीं, ये जो 110 निकलेंगे ना, ये 2 पहिया वाहन निकलेंगे। कितने निकलेंगे? 2 पहिया वाहन। तो अब ये जो 110 है ये क्या है? 2 पहिया वाहन है। तो 4 पहिया कितने होंगे? 90। अब देखो 90 में 4 का मल्टीप्लाई करो, ये 360 बनाएंगे और 110 में आप 2 का मल्टीप्लाई करो तो ये 220 बनाएंगे तो ये कितना? 580। ठीक ना? तो अब किसकी वजह से कमा रहे थे? क्योंकि वो 2 पहिया थे। 2 पहिया अगर
एक वाहन में 2 पहिया कम है, 220 पहिया कम है, तो कितने वाहन रहोगे? 110, मतलब 2 पहिया वाले कितने हैं? 110 है। 2 पहिया वाले क्या है? 110 है। तो बचे क्या? 4 पहिया वाले कितने बचे? 90। तो 90 में 4 का मल्टीप्लाई 360 और 110 में 2 का मल्टीप्लाई करें तो कितना? 580। क्लियर? अगला देखो, करा हीरे के मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती होते हैं। हीरे का मूल्य 87,880 रुपए यदि यह 2 टुकड़ों में टूट गया जिनका भार 5 और 8 के अनुपात में होती। हीरे के टूटने से हुई हानि क्या? अब देखो, करा हीरा है ना, अगर वो कंबाइंड होता तो उसका जो मतलब वैल्यू है ना, उसके भार के स्क्वायर के रेशियो में। अब देखो, अगर ये टोटल कितना होता? 13, 13 का स्क्वायर करते तो 169 आता, मतलब इसकी वैल्यू इतनी होनी चाहिए। लेकिन टूटने से 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25, 8 का कितना? 64। दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 89। अब डिफरेंस कितने का आ रहा है? तो आप करो 80 का, तो लास्ट कितने का हो रहा है? 80 का हो रहा है। अब देखो, अब मेरी बात समझना, अब टोटल वैल्यू कितनी है? तो आप कहोगे 8788 अपान में ये कितने की? 169 की। हमें कितने की चाहिए? 80 की। अब यहां देखो, 13 से कैंसिल करूंगा 13 बार में, अब 13 छक 78, कितना बचा? तो आप कहोगे यहां बचेगा 9, 9 होगा 98, 13 सत्ते 91, कितना बचेगा? आप कहोगे 7, 13 सत्ते 91, ये 70 होगा। फिर 13 से करूंगा 13 पचे 65, 13 छक 78 होगा ना, सॉरी 91 नहीं होगा, ये 6 होगा। अब 13 दूना 26, 520। ठीक, अब 520 में 80 का मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0, 8 दूना 16, 8 पचे 40 और 40 एक 41, तो 41,600 रुपए को उससे क्या हुआ? नुकसान हुआ। बातें क्लियर? अगला क्वेश्चन, अब कह रहा है कि एक विद्यालय में 20% विद्यार्थी 10 वर्ष से कम आयु के, 10 वर्ष से अधिक आयु के विद्यार्थियों की संख्या 10 वर्ष के आयु के विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 है, जो 48 है। तो विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी? देखो, अब कह रहा कि 10 साल के एज वाले ना कितने? 48 है, और जो 10 से ऊपर है, मोर देन 10, उनकी जो संख्या ना, इसका 2/3 है, तो 48 का 2/3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 32। अब इन दोनों को सम करो तो कितना हो रहा? तो आप कहोगे 80। लेकिन जो ये 80 है ना, ये टोटल केवल 80% है, क्योंकि 20% 10 से कम है, 10 से उनकी उम्र क्या है? कम है, 20%। तो 80% तो की वैल्यू 80 है, तो हमसे कुल संख्या पूछे तो 100% कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 100। तो टोटल कितना? क्योंकि 80% की वैल्यू कितनी है? 80, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100। तो ऑप्शन कौन सा? ए। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।